और क्या कि धर्म की जगह पर दीन दुखियों पे जुल्म गुजारे जाते थे। हाँ, जुल्म गुजारे जाते थे। लाखों सती सीता द्रौपदियों के, लाखों सती सीता द्रौपदियों के। और ये भैया हमारे श्यामा कुमार सिंह 51 रुपया और फल भैया अर्पण के बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामनाएं। धर्म की जगह पे दीन दुखियों पे जुल्म गुजारे जाते थे। हाँ, जुल्म गुजारे जाते थे। लाखों सती सीता द्रौपदियों के। ये कोई साउंड राउंड बांध के रखना, हवा तेज चल रही है और साउंड से थोड़ा संभल के बैठना भैया, सभी लोग जो बैठने वाले। वाह भैया, ठीक हो। रामदीन भैया 101 रुपया और फल भैया अर्पण किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद रामदीन, मंगल कामनाएं नाम अंकित करो। धर्म की जगह पे दीन दुखियों पे जुल्म गुजारे जाते थे। हाँ, जुल्म गुजारे जाते थे। लाखों सती सीता द्रौपदियों के, लाखों सती सीता द्रौपदियों के चीरी उतारे जाते थे। हाँ, चीरी उतारे जाते थे। 8 वर्ष की विधवा रोटी रोकर जीवन खोती कहती जाती। ये आने जगाया, ये शेष बताया, ये कारण निज कल्याण का हो तो देवदाता सारे जहान का। योगी आया भेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का। हो तो देवदाता सारे जहान का। अपनी जुबान से कैसे मिल जाएगा तो भगवान से। ये जब समस्याएं हमारे यहाँ समाज में से बनी, तब भगवान को भैया कारागार में मथुरा की आना पड़ा। अब यहाँ जरा सुनो, मथुरा के राजा कौन थे आप लोग जरा बोलो, नाम क्या था मथुरा के राजा का? परीक्षित जी, मथुरा के राजा का नाम मालूम क्या था? मथुरा के राजा का नाम था आहुक, महाराज आहुक, समझ गए? उन महाराज आहुक के 2 पुत्र थे। एक का पुत्र था उग्रसेन और एक पुत्र का नाम क्या था? देवक। ये 2 भाई थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम था पवन रेखा, जिस पवन रेखा के द्वारा द्रुमलिक नाम के राक्षस के द्वारा एक कंस पैदा हुआ था। और महाराज देवक जो थे उनके एक और लड़का नहीं थे। उन महाराज देवक के 7 बिटिया थी, 1 2 नहीं 7 बिटिया। महाराज देवक अपनी 6 पुत्रियों का विवाह कर चुके थे। अब 7वीं बिटिया विवाह को रह गई, उसका नाम तो आप सभी लोग जानते हो, माताओं आपको भी मालूम होगा। 7वीं बिटिया का नाम क्या था? देवकी। वो देवकी धीरे धीरे जब सयानी हुई, विवाह के लायक हुई, कवि ने लिखा है कि देवकी जब जवान होती है, देवकी जब जवान होती है, मथुरा की शान
जवान होती है। भैया गर्जना महान, गर्जना महान, गर्जना महान होती है जब जवान होती है। अब आप बड़े ध्यान से सुने। देवकी जब विवाह के लायक हुई तो देवकी का विवाह तय किया गया किसके साथ में? महाराज वसुदेव जी के साथ में। आज की कृष्ण जन्म उत्सव की कथा में जो भी भक्त ऐसे बैठे हों, माताएं बैठी हों जिनके लड़कियां विवाह के लिए हों, वो जरा हमारी बात को ध्यान से सुने। वे पिता वे माता यहाँ ऐसी बैठी हों तो सुनो। लड़की का एक प्रश्न, अब लड़की का एक सवाल माता पिता के आगे है। हम तो यही जब ये समस्याएं देखते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जिस माता पिता को तुम लड़कियां देना उसे फिर पैसा खूब देना ताकि उसे विवाह में कोई तकलीफ न हो गए। अब इस समय आप देख रहे हो विवाह में मांगे क्या चल रही हैं। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हो उनसे पूछो विवाह में क्या मांगते थे। ज्यादा मांगते भैंस मांग लेते। अगर ट्रांजिस्टर साइकिल और घड़ी को मिल जाती तो गांव भर में लोग दिखाते थे देखो ये हमको दहेज में मिला है। अब ये मांगे सब दूर हो गई। अब तो पैसा मांगा जाता है, वो भी 10 लाख 15 लाख। अब लाख से नीचे कोई बात नहीं होती। अब आप लोग जरा बताओ जिसके पास में 1 लाख रुपया न हो और उससे 10 लाख 5 लाख मांगा जाए तो वो कहाँ से लावेगा। और ये तमाम घटनाएं घट रही हैं, देख रहे हो। ये दहेज की वजह से ही घट रही हैं। अगर दहेज बंद हो जाए तो ये घटना